के अनशन में दीपके नहीं कर पाए मार्च और 9 दिन बाद भी देवेंद्र महतो सड़क पर हैं। क्या है पूरा मामला? झारखंड के जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा और भर्ती की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। रांची में विधानसभा घेराव के दौरान एक तस्वीर ने पूरे आंदोलन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एक तरफ 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो और दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन में 3 दिन के अनशन के बाद मार्च में शामिल नहीं हो पाने वाले अभिजीत दीपके। दरअसल 10 अगस्त को रांची में हजारों छात्र विधानसभा मार्च के लिए निकले। इस मार्च की सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक थी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की, जो लगातार 9 दिन से अनशन पर थे। इसके बावजूद उन्होंने आंदोलनकारियों का साथ नहीं छोड़ा और विधानसभा मार्च में शामिल हुए। शुरुआत में देवेंद्र महतो कुछ कदम पैदल भी चले, लेकिन लंबे समय से अनशन पर होने की वजह से उनकी तबीयत कमजोर थी। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर आगे ले जाया गया और बाद में कुछ आंदोलनकारियों ने उन्हें स्ट्रेचर पर उठाकर मार्च में आगे बढ़ाया। यानी शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन आंदोलन से पीछे हटने को वे तैयार भी नहीं थे। देवेंद्र महतो ने मार्च के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि वे 9 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और उनकी हालत ऐसी है कि उन्हें अस्पताल में होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भूख हड़ताल से ज़्यादा तकलीफ पुलिस की तरफ से लगाए गए कटीले तारों और बैरिकेडिंग को देखकर हुई। उनके मुताबिक छात्रों की मांग को लेकर सरकार को बातचीत और समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अब इसी तस्वीर की तुलना दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन से की जा रही है। वहां अभिजीत दीपके ने 3 दिन की भूख हड़ताल की थी। उनके मुताबिक अनशन के तीसरे दिन उन्हें चक्कर आने लगा और कमजोरी की वजह से वह प्रदर्शनकारियों के साथ जमीन पर जाकर संसद मार्च नहीं कर सके। वह एक ट्रक पर रहकर आंदोलनकारियों को गाइड कर रहे थे। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब दोनों घटनाओं की तुलना हो रही है। एक तरफ 3 दिन के अनशन के बाद दीपके मार्च में नहीं उतर पाए, तो दूसरी तरफ 9 दिन के अनशन के बावजूद देवेंद्र महतो ने विधानसभा मार्च में हिस्सा लिया। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को सिर्फ भूख हड़ताल के दिनों की संख्या से आंकना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हर व्यक्ति के शरीर पर उपवास का असर अलग अलग होता है, इसलिए ये कहना कि कोई कमजोर था या कोई ज़्यादा मजबूत था सिर्फ इन आंकड़ों के आधार पर सही नहीं होगा। लेकिन राजनीतिक और आंदोलन के नज़रिए से देखें तो देवेंद्र महतो का मार्च में शामिल होना निश्चित तौर पर आंदोलनकारियों के लिए एक बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट बन चुका है, क्योंकि उस वक्त रांची की सड़कों पर हजारों छात्र विधानसभा की ओर, रास्ते में पुलिस की कई लेयर की बैरिकेडिंग भी थी। छात्रों ने कई बैरिकेड्स पार किए और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। स्थिति तनावपूर्ण हुई और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। इसके बाद आंदोलन के दौरान वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज की कार्रवाई भी हुई। अभिजीत दीपके ने देवेंद्र महतो से फोन पर बात करने के बाद दावा किया कि अस्पताल ले जाने से पहले महतो पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और उन्हें चोटें आई थी। महतो ने सीने में दर्द की बात भी बताई। ये बात दीपके के बयान के रूप में सामने आई। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या देवेंद्र महतो की यह 9 दिन की भूख हड़ताल और विधानसभा मार्च में उनकी मौजूदगी आंदोलन को और मजबूत करेगा? क्या सरकार छात्रों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लेगी और क्या इस पूरे आंदोलन में सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का रास्ता फिर से खुलेगा? फिलहाल इतना जरूर है कि 3 दिन के अनशन के बाद मार्च में शामिल नहीं हो पाए अभिजीत दीपके और 9 दिन के अनशन के बावजूद विधानसभा मार्च में पहुंचे देवेंद्र नाथ महतो की तुलना अब इस आंदोलन की एक बड़ी चर्चा बन गई है। लेकिन इस तुलना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सवाल जिसके लिए हजारों छात्र सड़कों पर हैं। क्या उनकी जेपीएससी जेएसएससी से जुड़ी मांगों का समाधान होगा या झारखंड में आंदोलन का अगला चरण इससे भी बड़ा होगा? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।